संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब खुद मालिक हैं, सत्य पुरुष यही हैं जो सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में जिनकी शक्ति प्रसारित है। वह तुलना करके बता रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्ष तक किसी ने जबान का नाम भी बोला और माला भी घुमाता रहा। 50 वर्ष किया सत्संग की आधी घड़ी सत्संग सुन लिया। 50 वर्ष की माला घुमाने का, मंत्र जाप करने का जो पुण्य था वह आधी घड़ी सत्संग सुनने से बराबर हो गया। इंद्र की आधी घड़ी तुलना करके बता रहे साहिब। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। पूरा वर्ष समरसीबल, ट्यूबवेल, कुएं, वाटर सप्लाई सरकार के द्वारा घर घर गई हुई है, शहरों में, गांवों में भी गई हुई है। पूरा वर्ष जितना जल निकलता है, सप्लाई होता है। इंद्र की आधी घड़ी वर्षा ऋतु आती है, बारिश होती है, उससे कहीं ज्यादा जल एक ही बारिश में डाल दिया जाता है। बाढ़ आ जाती है, लबालब खेत भर के नदियों की तरह चलना लगता है पानी। ऊंचे टीले जिस पे पानी नहीं चढ़ता, कि 20-20 फुट ऊंचे थे कभी, उनको उठा ले जाता है जल, समतल कर देता है। और राजस्थान में तो बालू रहता है। पीछे बाढ़ आई थी राजस्थान में, 15-15 फुट गहरे गड्ढे हो गए थे, काट के ले गया पानी उसको।
इंद्र की आधी घड़ी, आधी घड़ी वर्षा ऋतु, पूरे वर्ष के जल जो निकालता है मनुष्य उसे फालतू डाल देता है। एक दृष्टांत आता है, पिंड में ले लो। एक बार एक चोर था, उसका बेटा भी चोर था, उसने चोरी सिखा दी। और बाप बोला अपने पुत्र को, बेटा कभी सत्संग में नहीं जाना, प्रभु कथा हो वहां नहीं जाना। कहता ठीक है। कुछ दिन के बाद पिताजी गुजर गया, पुत्र चोरी करने चल रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था और प्रचारक ये बोल रहा था, नहीं उसको प्यास लगी चोर को, उसी कुटिया के उसी आश्रम के बाहर प्याऊ थी, वो पानी पीने लग गया। नहीं पहले तो उसने कान में उंगली डाल दी कि यह कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, पिताजी ने कहा था नहीं सुनना सत्संग। दोनों उंगली कान में डाल के चल पड़ा। जब पानी पीने लगा, अंजुली से हाथ की उंगली, कान की उंगली निकाल दी। जितनी देर पानी पिया, अंदर से आवाज आई कि भाई देवी देवताओं के और भूतों के परछाई नहीं होती, परछाई मनुष्य की होती है, सथुल की होती है, कभी देवों की परछाई नहीं पड़ती, न देवियों की पड़ती। ये सेंटेंस, ये वाक्य उसने सुन लिया, फिर चल पड़ा। चलता चलता दूर निकल गया, एक राजा के यहाँ राजमहल में दाखिल हो गया। राजा कहीं बाहर गया हुआ था भ्रमण करने रात को प्रजा के लिए। उसमें उसने रानी हार निकाल लिया, काफी जेवर निकाल लिया और बांध के गठरी चल पड़ा। चलते चलते उसको विचार आता है बहुत दूर घर पड़ेगा, दिन निकलने को हो गया, मैं इस शहर में भोजन कर लूं कहीं जाके और इस माल को कहीं दबा दूं। पेड़ के नीचे जाके खोद के गढ़ा, माल दबा दिया, निशानी लगा दी, यहाँ माल है। अपने आप खुद चला गया वापिस शहर की तरफ। सुबह होती है, रानी ने संभाला, रानी हार भी गया, काफी माल गया। राजा आ गया, शिकायतें हुई, सारी सेना बुला ली, राजा के घर में चोरी हुई है। आम आदमी नहीं है राजा। सिपाहियों दौड़ो, कोई बाहर का चोर मिलेगा जो अपने राज्य का नहीं है। अपने राज्य के चोर की हिम्मत नहीं यहाँ दाखिल भी हो जाए। जो बाहर का आदमी हो संभालो, पकड़ो, ले आओ, देखो। भाग लिए सारे। वो एक होटल पर खाना खा रहा था, पूछते पूछते वहाँ पहुँच गए, जी आप कहाँ के हो? आप तो इस शहर के नहीं हो। नहीं जी, मैं तो बाहर का हूँ। शंका हुई, पकड़ लिया उसको, पेश कर दिया। अब उसकी पिटाई करते हैं राजा के सामने, रानी के सामने। चोर पक्का था, थोड़ी पिटाई मारने वाला नहीं था। वो बोलता रहा, जी मैंने चोरी नहीं की, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मर जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा राजा, मैं निरपराधी हूं, मुझे छोड़ दो। करता रहा। हवालात में बंद कर दिया, महल में ही हवालात थी। ये बात रानी को लग गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गया पिटाई से तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। ये दोष राजा पे जाएगा। रानी बोली सिपाहियों को, भाई तुम पिटाई मत करो, इसकी छोड़ दो, मैं अपने तरीके से युक्ति से देखती हूँ इसको। रात को रानी ने दुर्गा माता का रूप बनाया, लाल जोड़ा पहना, श्रृंगार किया सारा, और सोचा कि भवानी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते सारे चोर, सत्य बोलेंगे, ये मेरे सामने सच्चा बोल देगा, बरामदगी हो जाएगी, पिटाई भी नहीं होगी। ये सोच के रात के ठीक 12 बजे रानी चलती है। उसको चोट लगी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी चोर को। चोर ने देखा देवी आ रही है, फिर ध्यान आया सत्संग का,
जो आवाज सुनी थी, शब्द सुना था कि देवियों के तो परछाई नहीं होती और रानी के परछाई आ रही थी। फटाफट समझ गया कि या तो बांदी है, रानी ने भेजा है, या रानी है और दुर्गा माता का रूप बना के आ रही है। जो जो निकट आता दिखाई दी वो परछाई पूरी दिखने लग गई उसको। हवालात के पास आगे खड़ी होती है, देख बेटा चोर, देवी जी प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम हो। पहचान तो गया, रानी है। युक्ति सोच ली, देवी माता प्रणाम है, प्रणाम हो प्रणाम है। जी बेटा प्रणाम, मैं तेरे पास आई हूं, मेरी मान्यता करता है, पूजा करता है। कहता जी करता हूं, फिर सच बता दे माल कहाँ रखा है, चोरी का माल कहाँ दबा रखा है, बता दे। चोर बोला, हे माता आप तो सर्वज्ञाता हो, आप तो सर्वव्यापक हो, आप ही बता दो कहाँ रखा है। चक्कर में पड़ गई रानी ने। सोचा अब क्या करूं भाई। रानी बोली, बेटा बता दे, मैं तुझे छुड़वा दूंगी राजा से और माल बरामद करवा दे, तुझे पिटने नहीं दूंगी। एकदम पहचान गया रानी है। फिर सुन लो देवी माता, मैंने चोरी नहीं की है, इस राजा के इकलौता पुत्र है, वो मरेगा, पाप लगेगा, ये मेरे को मारेंगे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इस राजा को पाप लगेगा, इसका पुत्र मरेगा। इतनी सुनते ही रानी कांप गई, वाकई चोर नहीं है ये तो। रानी के सामने तो हाँ बरता, तो वो चली गई। चली गई, उसकी चाल थी चोर की, समझ गया कुछ तो होगा। राजा को उठाया, सारा वृत्तांत बताया, हे राजा ये निरपराधी है, इसको संशय में उठा के ले आए, इसको छोड़ दो। अगले दिन सुबह हुई, चोर को छोड़ दिया कि तू चला जा अपने राज्य में, भाई यहां से निकल गया। चोर गया, माल निकाला जहां दबा रखा था, अपने घर आ गया। पत्नी को बोला, सुन लो ध्यान से, पिताजी ने कहा था सत्संग में नहीं जाना, मैं पानी पीने लगा तो कान में उंगली डाल दी थी, फिर मैं निकाली तो आवाज आई अंदर से, देवों और देवियों की कोई परछाई नहीं पड़ती। मैंने चोरी की है, बहुत बड़ा माल हाथ लगा है, उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इतना महंगा माल लेके आया हुआ हूं मैं। तैयार हो जो फटाफट, उस साधु के पास, उस सत्संग वाले प्रचार के पास चलेंगे और आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी करना छोड़ दूंगा। 2 टोकरे मिठाई के, फलों के लेके पत्नी को साथ में प्रचारक के पास गया, मत्था टेकाया और हाथ जोड़ के कहता है, जी ये छोटी सी भेंट लेके आया हूं, ये स्वीकार कर लो। तो प्रचारक बोला, भाई मैंने तो नहीं पहचाना, आप कौन हो? जी आप नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूं, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मेरे को फांसी की सजा होनी थी, मैं चोर हूं, चोरी की थी राजा के यहां, वहां आपकी आवाज सुनी थी, मैंने सत्संग में आई थी कि देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती, और मैंने देख लिया था रानी रूप बना के आई थी और उसने मेरे पे विश्वास कर लिया और मुझे वहां से छोड़ दिया। अब क्या चाहता है भाई? चोरी छोड़ता हूं आपके सामने, सत्संग से जोड़ूंगा, नामदान लूंगा और जीवन भर चोरी नहीं करूंगा। सत्संग की आधी घड़ी, आधी भी नहीं सुनी, एक आवाज सुनी थी चोर ने, एक आवाज, देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती।
इस एक लाइन ने मृत्यु दंड से बचा दिया उसको और जीवन बदल दिया, भगत बना। चोर का भगत बनना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी दयालु की दया होती है। समय मिलता है जब अनुकूल होता है सब कुछ। कहाँ गाड़ी जा रही थी और कहाँ कांटा बदल गया, चोर से भगत बन गया। ये सत्संग की विशेषता है। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50 वर्षों की माला ने कुछ नहीं बदला। वही जुबान में मंत्र, हाथ में मन का घूमता रहा। चोर को एक लाइन सुनी सत्संग की, भगत बना दिया। इतनी महिमा है सत्संग की, साहिब ने सुनाई है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। चेतावनी की है, सरल है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन में के मध में फूला, धन यौवन के मद में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा, अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता, सभी से टूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी,
मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब हैट बूट सूट सब यही छूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना।